जोहार। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम। अभी एक वैकेंसी आने वाली है, आ गई है पुलिस से संबंधित, और उस पुलिस से संबंधित जो वैकेंसी है उसमें हमें नागपुरी पढ़ना है। नागपुरी में जो है हमें पढ़ना है मंजर भाग 2। मंजर भाग 2 जो है ये गद्य पद संग्रह है और इसका संपादन किया है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। और इस गद्य पद संकलन में हम लोगों को लगभग 17 पद पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला पद है माँ सरस्वती, जिसके कवि हैं संत कुमार पांडे। संत कुमार पांडे का अगर आप लेखन शैली देखें तो बड़ा सशक्त है, बहुत ही बना बनाया है, जिसको पढ़ करके लगता है कि हाँ, जो एक कविता की मौलिकता होनी चाहिए, कविता लेखन की जो शैली होनी चाहिए, ये ठीक इस तरह से होनी चाहिए। संत कुमार पांडे जो है अपने कविता में आप देखेंगे तो साधारण जो नागपुरी शब्द है उसका प्रयोग कम करते नज़र आते हैं, है ना। उसका प्रयोग कम करते नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझेंगे और फिर हम इसको नागपुरी में भी समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं। जो छात्र हैं वे हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसको समझते हैं, उसके बाद फिर एक बार नागपुरी में भी इसको हम लोग जानेंगे। कविता का नाम है माय सरस्वती, जिसके कवि हैं संत कुमार पांडे। एक बार हम कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले कविता। जय माय सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, बहे देवो मानस में आय के घर धवल मोर, करो सवराय के घर धवल मोर। हंसवाहिनी देवी वंदित सुर सेवी, हितकारी जगत जहान के, दया करू कर जोरो, विनय पुकार जे, दया करू कर जोरो। ममता करुणा हेरी, बाल विनय मोरी, वास करू कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान, भरो हिया में आय के, भाषा पठन ज्ञान। वंदन ब्रह्मा पुत्री त्रिभुवन है सुंदरी, सतगुण भरो हिया आय के, कपट कुमैत जारो, संत वर दई के, कपट कुमैत जारो। बहुत ही बढ़िया कविता है, पढ़कर ही लगता है कि हाँ, ये किसी बहुत ही प्रतिष्ठित या तो जो एक कविता के क्षेत्र में अगर कहा जाए जिनका बहुत ही अच्छा पकड़ है, उनके द्वारा ही ऐसी कविता लिखी जा सकती है। खैर, हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पंक्ति है इसको देखते हैं। जय माय सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। पहला पंक्ति में संत कुमार पांडे जो कवि है कहते हैं माँ सरस्वती का क्या हो? जय हो। जय माय सरस्वती, माय सरस्वती का क्या हो? जय हो। जय देवी महामती, जो महामती है, यानी कि सरस्वती माँ को ही महामती कहा गया है। महामती का अर्थ क्या है? महा का अर्थ है अधिक, ज़्यादा, विशाल, और मति का अर्थ क्या है? बुद्धि। तो विशाल बुद्धि के देवी किसको कहा जाता है? माँ सरस्वती को कहा जाता है। हम लोग आम अपने घरों में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति का कई नाम है, उसी तरह से यहाँ माँ सरस्वती का कई नाम है, जिसमें से एक तो सरस्वती है ही, दूसरा है महामती। तो जो कवि है वो कहते हैं कि माँ सरस्वती का जय हो, माँ महामती का जय हो। कवि अब आगे कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगता हूँ? बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। क्या कहते हैं कवि? कि मैं आपसे बुद्धि की कामना करता हूँ, मैं आपसे बुद्धि मांगता हूँ, मैं आपसे बल मांगता हूँ, सहाय जे, है ना। इसको समझिए, कवि क्या कहता है कि मैं आपसे बुद्धि मांगता हूँ, लेकिन इतना ही बुद्धि मांगता हूँ जिसको मैं सह सकूँ। मैं आपसे इतना ही बल मांगता हूँ जिसको मैं सह सकूँ।
अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में कई ऐसे लोगों को देखेंगे जो थोड़ा अधिक पढ़े लिखे हैं। अब अधिक पढ़े लिखे होने के कारण या तो वे बहुत सभ्य हो जाते हैं, या फिर दूसरा कि वे बहुत घमंड से भर जाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि बुद्धि तो मैं आपसे मांगता हूँ जिसको मैं सह सकूँ, यानी कि मैं उसको बुद्धि को पाकर मुझ में घमंड ना आए। मैं आपसे बल की कामना करता हूँ, मैं आपसे बल तो मांगता हूँ, लेकिन इतना भी मुझे बल नहीं चाहिए जिसको पाकर मुझ में घमंड आ जाए। यानी कि आप समाज में देखेंगे कि कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं या कई ऐसे ताकतवर लोग हैं जो नीचे तबके के लोगों को, यानी कि जो अशिक्षित है, जो कम ताकतवर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो कवि संत कुमार पांडे कहते हैं कि मुझे उतना बुद्धि नहीं चाहिए, उतना मुझे बल नहीं चाहिए जिसको पाकर मैं घमंड से भर जाऊं। मुझे बस उतना ही बल चाहिए, उतना ही बुद्धि चाहिए जिसको मैं सह सकूं, और जो मेरे मति को, मति का मतलब बुद्धि, जो मेरे मति को क्या कर सके, निर्मल कर सके, स्वच्छ कर सके, है ना, मेरी जो सोच है उसको अच्छा कर सके। तो मुझे बस उतना ही बुद्धि चाहिए, उतना ही बल चाहिए। करो अब आय के निर्मल मति मोर। इसीलिए कवि जो है संत कुमार पांडे ये माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि आप आइए और मेरे बुद्धि को, दिमाग को क्या कीजिए, निर्मल कीजिए, यानी कि स्वच्छ कीजिए, इसको सद्गुण से भर दीजिए, है ना। स्वच्छ का मतलब साफ नहीं कर देना, यानी कि सद्गुण से भर देना, अच्छी विचारों से भर देना। आगे देखते हैं। श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, बहे देव मानस में आए के घर धवल मोर, करो सवराय के घर धवल मोर। आगे कवि क्या कहते हैं कि श्वेत अंबर ज्योति, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, आप जानते हैं। अंबर, अंबर का मतलब दो अर्थ होता है, अंबर एक आसमान भी होता है, यहाँ पर अंबर का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा। कवि कहते हैं कि आप श्वेत कपड़ा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, है ना, जो ज्योति की तरह, एक अलौकिक प्रकाश की तरह जो है चमकता है ना, आप में फबता है, सुंदर दिखता है। तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले हैं जो ज्योति की तरह चमकता है। आप जो है महाज्ञानी हैं। आप क्या हैं? महाज्ञानी हैं। आप ही वो हैं जो ज्ञान को गति देते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे कि ज्ञान की अगर जहाँ भी बात हो जाए, सरस्वती पूजा का अगर आप जहाँ चर्चा हो, वहाँ देखेंगे कि वहाँ माँ सरस्वती का चित्र लगा होता है ना। जब भी हम विद्या की बात करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं तो माँ सरस्वती का बात होता है। तो कवि क्या कहते हैं कि आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं जो बड़ा ही अलौकिक दिखाई पड़ता है, बहुत ही प्रकाशमय दिखाई पड़ता है। आप महाज्ञानी हैं और ज्ञान को गति प्रदान करने वाले हैं, यानी कि अगर ज्ञान किसी को चाहिए तो आपके शरण में जाना होगा, आपका वंदन करना होगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि बहे देव मानस में आए के घर धवल मोर। इसीलिए इसको बहने दीजिए, आने दीजिए, और मानस में यानी कि मन में, इसको जो विद्या है उसको विचारों में बहने दीजिए, मेरे मन में बहने दीजिए, और मेरे घर धवल, घर को क्या कीजिए, स्वच्छ कीजिए। धवल का मतलब होता है स्वच्छ, अच्छा, सुंदर। तो आप जो है आइए और मेरे मन को जो है, मेरे मन में बस जाइए, और मेरा जो घर है, यानी कि मेरा जो परिवार है या मेरा जो घर का माहौल है उसको बहुत ही अच्छा कर दीजिए, सुंदर कर दीजिए। जिस घर में आप देखेंगे लोग पढ़े लिखे हैं, सोचने की क्षमता अच्छी है, उनके घरों में आप लड़ाई झगड़ा कम देखेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप आइए और मेरे जो घर है उसको स्वच्छ कर दीजिए, अच्छे विचारों से भर दीजिए, सद्गुणों से भर दीजिए, लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो। करो संवराय के घर धवल मोर। इसीलिए कवि कहते हैं कि आइए और संवरा दीजिए, यानी कि उसको ठीक कर दीजिए, सजा दीजिए, और मेरे घर को क्या कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, सुंदर बना दीजिए। घर को सुंदर बनाने का यहाँ अर्थ ये नहीं कि आप साज सज्जा से घरों को सजा दे। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे घर में मैं विद्या की कामना करता हूँ, मेरे घर में मैं अच्छे विचारों की कामना करता हूँ। ठीक है। हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी।
आप जो है हंस का जो है आप हंस को वाहन के तौर पर आप प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपको हंस वाहिनी देवी भी कहा जाता है। हंस वाहिनी देवी वंदित सुर से भी आप वंदना करने लायक है ना, आप वंदना करने लायक है। आप जो है सुर की वंदना करते हैं, सुर का क्या करते हैं आप, सेवा करते हैं। जहाँ भी आप संगीत की बात करेंगे तो संगीत की जब बात होती है तो वहाँ भी आप देखेंगे कि लोग माँ सरस्वती से उसको जोड़ कर देखते हैं कि संगीत, जैसे आप गांव घर में या कहीं भी समाज में जब चर्चा होती है, कोई बहुत ही अच्छा गीत गाता हो जिसका आवाज़ सुरीला हो, तो लोग क्या कहते हैं कि इनके गले में साक्षात सरस्वती का वास है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आप हंस वाहिनी देवी हैं, यानी कि आप हंस को वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। आप वंदित है, यानी कि आप पूजनीय हैं। आप क्या है, सुर की सेविका हैं, यानी 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो आप जो सुर है उसका भी सेवी है ना, उसको आप सेवा करते हैं। आप हितकारी हैं, किसके, आप हित सोचते हैं, आप लोगों की भलाई सोचते हैं, किसकी, इस पूरे जगत की, इस पूरे संसार की, इस पूरे सृष्टि की, इस जहान की, है ना। इसलिए है सरस्वती माँ दया करो कर जोरो, है ना, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, है ना। करो का मतलब कीजिए, दया का मतलब तो दया, कर का मतलब है हाथ, है ना। इसलिए कवि जो है संत कुमार पांडे कहते हैं कि आप हंसवाहिनी देवी हैं, आप वंदित हैं, आप पूजनीय हैं, आप सुर की सेविका हैं, आप पूरे संसार का हित आप सोचते हैं, हित के लिए आप काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, विनय पुकार जे दया करो कर जोरो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और हाथ जोड़ने के साथ ही विनय पुकार जे, विनय का मतलब क्या हो गया, बहुत ही अंतर्मन से पुकार, या तो कहा जा सकता है कि किसी को आप बहुत ही अंदर मन से आप किसी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको आप विनय कह सकते हैं। ठीक है, तो विनय पुकार जे दया करूँ कर जोरो, इसीलिए मैं आपसे एक विनय पुकार करता हूँ, है ना, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी। इसलिए आप जो है एक माँ का जिस तरह से एक ममता होता है, उसी तरह से मेरी पुकार को सुन लीजिए, जिसमें मेरी जो पुकार है उसमें ममता भरा है, करुणा भरा है ना। और मेरी जो पुकार है वो एक बालक के समान है। एक बालक जो है, छोटा एक बच्चा जो होता है, जब वो जिद करता है तो उस जिद में आप वो गुस्सा नहीं देखेंगे, उस जिद में आप एक प्रेम देखेंगे, है ना। तो उसी तरह का जिद जो है, उसी तरह का जो रिक्वेस्ट है, उसी तरह का जो प्रार्थना है मैं भी आपसे कर रहा हूँ। इसीलिए हे माँ सरस्वती, जिस तरह से आप हित करते हैं जगत का, जहान का, इसीलिए मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि आप भी मेरे ऊपर कृपा करें, है ना। वास करूँ कंठ में समाये के, आप मेरे कंठ में समाइए। भाषा पठन ज्ञान भरो हिया में आए के, भाषा पठन ज्ञान। कवि क्या कहते हैं कि वास करूँ कंठ में समाये के, कवि कह रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक विनय प्रार्थना है कि आप क्या कीजिए, वास करूँ कंठ में समाये के, आप मेरे कंठ में समा जाइए। देखिए, कंठ में समा जाने का मतलब क्या है कि मैं जो भी बोलूँ तो अच्छा बोलूँ, है ना। मेरे मुंह से कुछ ऐसा अपशब्द ना निकले या कोई ऐसा बात ना निकले जो दूसरों को, दूसरे के जो मन है उसको तकलीफ़ पहुंचाए, दूसरे के जो मन है उसको रुष्ट करे, है ना। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे जो कंठ है, यानी कंठ का मतलब क्या है, गला, है ना, तो आप मेरे जो कंठ है उसमें बस जाइए। यानी कि कंठ में बसना का मतलब कि अब मैं जो भी बोलूँ वो अच्छा हो, है ना, लोगों के भलाई के लिए हो, लोगों को खुशी प्रदान करे, ऐसी मैं भाषा बोलूं। और आप मेरे कंठ में समा जाइए और साथ ही साथ मेरी जो भाषा है उसमें भी समा जाइए। मेरी जो पठन है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरी
मैं समाज से क्या ले रहा हूँ उसमें भी आप समा जाइए, मेरे ज्ञान में आप समा जाइए, है ना। भरो हिया में आए के भाषा पठन ज्ञान। भरो, भरो का मतलब तो भरना होता है, हिया, हिया का मतलब होता है मन, है ना। तो भरो हिया में आए के भाषा पठन ज्ञान, आप मेरे मन में, मेरे हृदय में आकर के भाषा पठन ज्ञान में आप समा जाइए। वंदन ब्रह्मा पुत्री त्रिभुवन है सुंदरी, आप जो है ब्रह्मा की पुत्री हैं, तो ऐसी ब्रह्मा की पुत्री का मैं वंदन करता हूँ, ठीक है, आपका मैं पूजा करता हूँ, आपकी मैं जय जयकार करता हूँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ। आप ब्रह्मा की पुत्री हैं तो आप वंदनीय हैं। त्रिभुवन है सुंदरी, तीनों लोक में, तीन लोक कहा माना जाता है हिंदू धर्म में, तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक और एक पाताल लोक शायद। तो तीनों लोक में जो है आप सबसे सुंदरी हैं। विद्या जो है तीनों लोक में, विद्या को जो है तीनों लोक में बहुत ही सम्मान प्राप्त है। तो कवि कहते हैं कि आप वंदनीय है ब्रह्मा की पुत्री, है ना, आप तीनों लोक में सबसे सुंदरी हैं। इसीलिए आप जो है क्या कीजिए, सतगुण भरो हिया है के, आप हिया, हिया का मतलब यहाँ पर ही हम लोगों ने देखा, हिया का मतलब क्या होता है, हृदय, मन। तो आप मेरे मन में क्या कीजिए, सतगुण भर दीजिए, मतलब अच्छा गुण, सद्गुण, जो समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, समाज के लोगों को एक राह दिखाए, तो ऐसा गुण से मेरे मन को भर दीजिए। कपट कुमायत जारो, है ना, जो भी कपट है मेरे मन में या मेरे अंदर, उन सब को, कपट कुमायत का मतलब एक ही हो गया कि जो भी लालच छल कपट है उसको कपट कुमायत कहा गया है। जारो का अर्थ क्या हो गया, हरण करना, छीनना, हटाना, है ना। तो आप सरस्वती माँ से, कवि संत कुमार पांडे क्या कहते हैं कि आप मेरे मन में सद्गुण भर दीजिए और कपट जो है, जो छल कपट का गुण मेरे में भरा हुआ है, उसको आप हर लीजिए, उसको आप हटा दीजिए। संत वर दई के कपट कुमायत जारो, संत वर दई के यानी कि मुझे एक साधारण, जब मैं अभी मनुष्य हूँ तो मुझे संत होने का वरदान दीजिए, यानी कि एक अच्छा मनुष्य होने का वरदान दीजिए, और जितने भी मुझ में छल कपट के गुण हैं उसको आप हर लीजिए, उसको आप समाप्त कर लीजिए। तो मोटा मोटी ये एक कविता है संत कुमार पांडे का, जिसमें संत कुमार पांडे माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मुझ में अच्छा विचार डाल दीजिए, मुझे उस लायक बनाइए जिससे मैं पूरे समाज को एक रोशनी दिखा सकूं, आईना दिखा सकूं, और मुझ में जो छल कपट है वो समाप्त कर दीजिए, है ना। अब ये जो कविता है इसको एक बार हम लोग नागपुरी में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहरहाल ये मोटा मोटी नहीं, ये पूरी तरह से नागपुरी का कला